हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं दिनोबली कॉम्पिटिटिव क्लास बीटा में। दोस्तों, हम पिछले क्लासों में धार्मिक आंदोलन को पढ़ रहे थे और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को बहुत ही गहराई से पढ़ा। लेकिन हम देखते हैं कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म या फिर इस्लाम धर्म और उसके बाद पारसी धर्म में और ईसाई धर्म में बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं या फिर एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहे हैं। जो चार धर्म अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस धर्म में हम इस तरह से पढ़ाएंगे या फिर पढ़ेंगे ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह तो हम लोग साथ में पढ़ लेंगे और केवल जानने के व्यू से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म में शिव की, शैव धर्म में क्या है कि क्लास खत्म हो गया। शिव धर्म में क्या है कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, जो उपासक होते हैं, उसे ही शैव धर्म बोला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और हम जानते हैं कि शिव, भगवान शिव की पूजा की जो पुरातात्विक साक्ष्य है वह हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जिसमें हमें एक मुहर पे पशुपतिनाथ की मुद्रा मिलती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। इसे हम ज्यादातर नोट से पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में आएगा। तो आइए हम देखते हैं। भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। कि शैव धर्म क्या है? तो भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों को ही शैव धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य है इसे हमें हड़प्पा संस्कृति से मिली है, जिस एक मुहर पे पशुपतिनाथ की मुहर पे मिलती है, अंकन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद में रुद्र, शिव के लिए रुद्र नाम आता है। यानी कि ऋग्वेद में जो हमारा वैदिक साहित्य की सबसे जो पुरानी बुक ऋग्वेद है उसमें भगवान शिव के लिए रुद्र नाम का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद है उसमें भगवान शिव के लिए बहुत से नाम का उल्लेख किया गया। भव, सर्व, पशुपति और भूपति नाम आया है। वहीं मत्स्य पुराण, जो कि माना जाता है कि सबसे पुराना जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या 18 होती है। हम लोग जानते हैं कि पुराण की संख्या 18 होती है। उसी में एक मत्स्य पुराण है जो कि आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं तैत्तिरीय आरण्यक, रुद्र की पत्नी का नाम, पत्नी के रूप में इनका नाम पार्वती, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी इत्यादि है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि शिवलिंग, शिवलिंग यानी मूर्ति पूजा का उल्लेख द्वितीय सदी में, द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो यह दोस्तों क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि है। और यह पतंजलि जो है शुंग से पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं शैव संप्रदाय। एक 52 पुराण, जो कि पुराण में एक 52 पुराण है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि शैव धर्म में 4 संप्रदाय थे और इस संप्रदाय में एक पाशुपत संप्रदाय, कालमुख संप्रदाय, इस तरह से 4 संप्रदाय थे। और सबसे जो पुरानी संप्रदाय थी शैव धर्म की, सबसे पुरानी संप्रदाय वो पाशुपत संप्रदाय थी। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह लकुलिश को जाना जाता है, लकुलिश को जाना जाता है। और लकुलिश को यह भी मानता है कि जो भगवान शिव के 18 अवतार जो लिए थे उसमें से लकुलिश एक थे। तो आइए हम देखते हैं नोट्स को। तो दोस्तों इसमें से क्या करना है कि 52 पुराण शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है आप लोग के लिए, जानिए इसके। और उसका क्या है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। यह 4 जो हैं, यह 4 क्या है? तो यह 4 जो है शैव संप्रदाय है, ठीक ना। कौन कौन? तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, यह 4 संप्रदाय हैं और इसका वर्णन हमें 52 पुराण में मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाशुपत, पाशुपत जो कि शैव के सबसे पुराने संप्रदाय में से हैं और इसके प्रवर्तक लकुलिश है, ठीक ना। लकुलिश है जो कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें आते रहता है एग्जाम में कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक या फिर प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं अब आगे। माने शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है लकुलिश को। इसके अनुयायी पंचार्थी कहलाते हैं। सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र, प्रमुख केंद्र पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि
नेपाल में काठमांडू में उपस्थित है। दोस्तों इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, या केवल जानने के व्यू से पढ़ना हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं और आप उसे अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो दूसरा संप्रदाय था वह क्या था, कापालिक संप्रदाय था। और यह संप्रदाय जो है इसके इष्ट देव भैरव को हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जब भगवान शिव की पूजा करते हैं उसी के साथ भैरव की पूजा करते हैं। और इसका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पे इसका प्रमुख केंद्र है। और इसके अनुयायी जो है तामसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तामसी प्रवृत्ति आप जानते ही हैं। उसके बाद कालामुख है। उसके बाद जो एक तीसरा संप्रदाय वह कालामुख है। और यह कहा गया है कि यह कपालिक से ही मिलता जुलता संप्रदाय है, लेकिन यह क्या है कि कपालिक से भी बहुत ज्यादा भयंकर प्रवृत्ति के लोग हैं। इसमें क्या होता है कि यह नर कंकाल, जो कंपाल होता है उसमें यह खाना भोजन करते हैं। वहीं यह लोग क्या है मदिरा का भी सेवन करते हैं। और जो चिता होता है उसके राख को भस्म के रूप में अपने शरीर पे मलते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ नर कपाल में भोजन करते हैं, शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, वहीं मदिरा का सेवन करते हैं। और यह अपना क्या है कि जो शमशान होता है वहीं पे मस्त होकर के पड़े रहते हैं। शिव पुराण में अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लिंगायत अथवा वीरशैव धर्म है, और इसी का एक नाम जंगम भी जाना जाता है। तो लिंगायत में क्या है कि दक्षिण भारत में प्रचलित या खासकर जो लिंगायत संप्रदाय है दक्षिण भारत में खासकर प्रचलित है। इसके प्रवर्तक तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि इसके जो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यह जो है कि कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव जो कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वहीं इनके ग्रंथ का नाम शून्य संपादन है, कोई जोड़ी उतना नहीं है। शिवलिंग की उपासना करते हैं, यानी कि लिंगायत धर्म जो है क्या जो शिवलिंग जो होता है उन्हीं की उपासना करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारत में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में शिव धर्म को प्रचार नैनार संतों के द्वारा किया गया है। इसमें कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नैनारों की संख्या कितनी है, तो 60 थे। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि 63 नैनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में इसका प्रचलन किया गया था, प्रसार किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय को जो संस्थापक या स्थापना जो है मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा 10वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन इसका प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ के समय में काफी ज्यादा किया गया। और बाबा गोरखनाथ के हम जानते हैं कि उनके मंदिर जो कि अभी वर्तमान यूपी के गोरखनाथ में अवस्थित है। इसके बाद दोस्तों हम देखा जाता है अन्य तथ्य में, जो अभी हम बाद में कुषाण शासक, चालुक्य राजपूत, ये सब जो है बाद में हम देखेंगे। लेकिन ये लोग जो थे शिव के प्रचारक थे और भगवान शिव के समर्थक थे। देखिए कुषाण शासकों में क्या है कि मुद्राओं पर इनकी जो मुद्राएं होती थी उसमें शिव और नंदी की तस्वीर हमें मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि इसका प्रचार चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के द्वारा बहुत प्रसार किया गया था। और इसी में हम देखते हैं कि जो कि एलोरा में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से थे। और यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्णवन के द्वारा बनाया गया है। वहीं एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है, जिसका नाम एक विदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे किस शासक ने बनाया है, तो चोल शासक राजराज 1 ने बनाया है। इसीलिए हम इसे अन्य तथ्य में जोड़ दिए हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने इसमें देखते हैं वैष्णव धर्म। शैव धर्म में जो हमने बताया उसको आप लोग याद रखेंगे। उसी प्रकार वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, दोनों धर्म जो कि एक ही है। तो वैष्णव धर्म के जो उपासक जो है उसे ही क्या कहा जाता है, यानी कि भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं उसे ही वैष्णव धर्म से कहा जाता है। इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है, और हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की संख्या 108 है। अब हम यहां देखते हैं दोस्तों कि भगवत धर्म के प्रवर्तक जो कि कृष्ण को माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, जिनका एक और नाम वासुदेव कृष्ण भी है। वहीं यह वृषण कबीले के यादव श्रेष्ठ थे और इनका निवास जो कि मथुरा में था। उसके बाद हम देखते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ में आ गया? तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जो कृष्ण थे वह देवकी के पुत्र थे और अंगिरस के शिष्य हैं। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि कृष्ण के गुरु के नाम क्या था? तो वह अंगिरस था और उनकी माता का नाम देवकी था, यानी कि के रूप में है। उसके बाद दोस्तों आगे अब देखते हैं नोट वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख। अब देखिए दोस्तों, यहां तक जो अभी हम लोगों ने देखा वह जो है कृष्ण के बारे में जो जानकारी मिली है वह बुक में मिली है, लेकिन अभिलेख के रूप में पहला अभिलेख जो है वह बेसनगढ़ गरुड़ स्तंभ है, जिसमें वासुदेव कृष्ण के प्रारंभिक अभिलेख है बेसनगढ़ गरुड़ स्तंभ लेख है। और यह जो कि है हेलियोडोरस का बेसनगढ़ गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम प्रारंभिक अभिलेख वासुदेव के बारे में कहा है तो हेलियोडोरस का बेसनगढ़ अभिलेख है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। दोस्तों यहां बताया गया कि भगवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में लिखा गया है। और भगवत गीता क्या है? तो भगवान कृष्ण के उपदेश को उसमें लिखा गया है। अब दोस्तों यहां बताया गया कि विष्णु के 10 अवतार। हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिया था, और यह हमें सबसे पहले जानकारी कहां मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में हमें 10 अवतार की मिलती है, और इसे सबसे प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है, और सबसे पुराना पुराण भी इसी को माना जाता है। और मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है। आंध्र सातवाहन वंश से यह रिलेटेड है। और इसमें बताया गया 10 अवतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, यह 10 अवतार उन्होंने लिया था। इसके बारे में विशेष जानकारी आप लोग नेट से या फिर खोज सकते हैं। जैसे कि मत्स्य अवतार में जब पूरा पृथ्वी जब बारिश में डूबने वाला था, तो मत्स्य रूप धर करके उसने पृथ्वी को बचाया, यानी कि लोगों को नाव पे चढ़ा करके बचाया गया था। उसके बाद पूर्व में जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो कछुआ का रूप धरकर उन्हीं के बेस पे यानी पीठ पे समुद्र का मंथन किया गया था। उसी तरह बराह अवतार है, इसकी बहुत सी घटनाएं आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला इसे नहीं है। केवल आप याद रखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। वही बताया गया कि बराह अवतार, यह आप लोग याद रखेंगे कि बराह अवतार गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था, यानी कि गुप्त काल में बराह जो अवतार है सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद दोस्तों अब आगे देखते हैं सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र होता है उसमें 6 तिलियां होती है। वहीं दक्षिण भारत में एक और यहाँ याद रखने के दोस्तों कि भाई, जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था कि शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो वह नैनार संतों के द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 थी। वहीं उसी तरह यहाँ भी है कि वैष्णव धर्म का प्रचार जो है दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो वह अलवार संतों के द्वारा किया गया था। और यह याद रखेंगे जिनकी संख्या 12 थी। तो वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा किया गया। वहीं शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में नैनारों के द्वारा किया गया। उसी में दोस्तों एक यहाँ पे लिखा गया कि अंडाल जो महिला का नाम है, और इसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जैसे हमें मीरा हम लोग बाद में मध्यकालीन में देखेंगे, उसी तरह यहाँ भी अंडाल नामक एक संत है जो है दक्षिण की मीरा कहलाती है। अब यहाँ दोस्तों कुछ बात लिखा गया, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य का नाम दिया गया है। जैसे वैष्णव संप्रदाय, इसका जो है मत है या विशिष्ट द्वैत के मत है, और वहीं इसके जो समर्थक थे वह रामानुज थे। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग यह याद रखेंगे। ब्रह्म जो कि द्वैत मत है, और इसे आनंद तीर्थ ने किया था, इसका आचार्य थे। रुद्र शुद्धता द्वैत वल्लभाचार्य। वहीं सनक द्वैताद्वैत निबकार। वहीं एक और जो तीर्थ है बरकरी जो मत है, जो संप्रदाय था, उसके जो समर्थक थे वह नामदेव थे। वहीं श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र, परमार्थ रामदास दासबोध, रामभक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन हमें ज्यादा नहीं बनने, लेकिन ये जो आपको लिखा गया इसे आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि शंकराचार्य भी जो साउथ के थे और बहुत बुद्धिमान थे, और इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। और इनका जन्म जो कि 788 ईस्वी में जन्म हुआ, मृत्यु 820 ईस्वी में हो गया।
और इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत में 8 जगहों पे 8 मठ का निर्माण किया गया और अभी भी हर मठ में एक शंकराचार्य का वहां पे स्थापना किया जाता है। मतलब शंकराचार्य का चुनाव होता है। जैसे ही अभी समाचार में हम लोग देख रहे थे, जब राम मंदिर का मतलब कि अभिषेक हो रहा था तो उसमें आ रहा था कि शंकराचार्य इसमें भाग नहीं लेंगे, तो वह वही शंकराचार्य है। इसका जो मत था, शंकराचार्य का जो मत था क्या था, तो अद्वैतवाद पर था, आधारित था। वही 4 मठ कहाँ बनाए गए, कभी क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। 4 मठ कहाँ बनाए गए, तो पूर्वी भारत में, जिसका नाम गोवर्धन मठ है और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। वहीं दूसरा है शारदा मठ, जिसे द्वारका गुजरात पश्चिम भारत में है। तीसरा ज्योतिपीठ है बद्री का आश्रम उत्तर भारत। आप लोग देखे होंगे एक साउथ का मूवी जो कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, और वही यह ज्योतिपीठ बद्रीनाथ है, बद्रीपीठ है, जिसकी रक्षा अल्लू अर्जुन साउथ का जो हीरो करता है। वेदांत मठ है श्रृंगेरी दक्षिण भारत में उपस्थित है। उसके बाद दोस्तों वैष्णव धर्म में हम लोग देखते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जिसे राजा सूर्य वर्मा II के द्वारा बनाया गया था। इसकी जो हाइट है 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो आप लोग इसमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अंकोरवाट का हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अंकोरवाट का जो मंदिर है यह कहाँ है, तो कंबोडिया कंबोज में है। उसके बाद दोस्तों हम याद करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से 1-2 क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग समझें और जानें। और यदि क्वेश्चन ना भी पूछे फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखेंगे तो अच्छी बात हो। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को जाना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को जाना जाता है। और इनका जन्म जो कि 570 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म जो कि है 570 ईस्वी में हुआ था सऊदी अरब में। वहीं इनके पिता और माता अब्दुल्ला और अमीना थी। इनकी पत्नी का नाम खादीजा, पुत्री का नाम फातिमा, जिसकी शादी अली से होता है। और अली जो है मोहम्मद साहब के बाद पहले प्रवर्तक बनते हैं अली। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को जन्म 570 ईस्वी में होता है और 40 साल बाद 40वें साल जब उनका ये होता है तो 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है और माना जाता है कि वहां पे उन्हें एक देवदूत के द्वारा कुरान जो है संप्रेषण किया गया था। यानी उनको देवदूत के द्वारा कुरान में जो लिखा गया है, मतलब कुरान में जो बातें हैं वह उन्हें बोलकर सुनाया गया था, और वही कुरान की जो आवाज उन्हें सुने थे वे बाहर शिक्षा में सब लोग को दिए। तो हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यह हमें क्वेश्चन कई पूछा गया है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो हीरा नामक गुफा में मक्का के पास। वहीं देवदूत जिब्रियल जो थे उन्होंने क्या किया कि अरबी भाषा में उन्हें कुरान संप्रेषित किया, यानी कि कुरान में जो लिखा गया है उन्हें सुनाया और उन्हें याद करवाया। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि एक हिजरी संवत जो आता है, ठीक ना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान है। वहीं एक हमेशा आता है कि हिजरी संवत, ठीक ना, हिजरी संवत क्या है, तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे वह पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा जो करते हैं उसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और यह यात्रा क्या है 622 एडी में। जैसे हम बहुत से देखे हैं शक संवत, विक्रम संवत, शक संवत, उसके बाद यह हिजरी संवत या इसे इस्लामी संवत भी जाना जाता है। तो यदि हम इसे 622 एडी से देखना चाहें अभी के वर्तमान समय में, तो आप जो है 2024 चल रहा है उसमें से यदि 622 एडी को घटा देंगे तो यह इस्लाम संवत निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इनकी मृत्यु जो 8 जून 632 ईस्वी को हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म वह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो सुन्नी धर्म, एक सुन्नी और दूसरा शिया बढ़ जाता है। तो सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग वह हजरत मोहम्मद साहब के बातों को फॉलो करते थे। वहीं शिया धर्म मानने वाले लोग हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद अली थे उनके बातों को फॉलो करते थे। तो आइए हम देखते हैं 2 भागों में सुन्नी और शिया में वे लोग बट गए। सुन्नी कौन थे, तो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का अनुसरण करते थे। वहीं शिया कौन थे, तो मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। और यह दोनों लोगों की आज भी लड़ाई, शिया और सुन्नी में आज भी देखते हैं कि दोनों में लड़ाई चलते रहती है।
वही क्या होता है कि 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 680 एडी में अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है इराक में। यानी आज जो इराक है वहीं पे एक करबला नाम का स्थान है, वहीं पे हुसैन की मृत्यु कर दिया था। हम लोग देखते हैं कि इस्लाम धर्म में या हुसैन जो किया जाता है वह इन्हीं की याद में किया जाता है, जो कि शहीद के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस्लाम विशेषताएं क्या है। तो इस्लाम क्या है, एकेश्वरवादी है। एकेश्वर यानी कि मात्र केवल एक, यानी कि वो लोग केवल अल्लाह को ही मानते हैं और किसी को नहीं। वही इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। तो आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है साहब, तो वह है कुरान। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कुरान है। वही वह क्या है, तो एकेश्वरवादी धर्म है ना। उसके बाद मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें। अब दोस्तों इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं जो बाहर से दिए गए हैं। मतलब पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है उसे लिखने वाले कौन थे, तो इब्न इसाक नाम के एक लेखक थे। वहीं पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। और यह हम बाद में जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि तुर्की में जो खलीफा पद है 1924 ईस्वी में वहां के कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और इसी के लिए किया हुआ तो बाद में तो खलीफत आंदोलन के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं, खलीफा आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद केवल करना है क्या कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, तो खलीफा कहलाए। ईद जो मनाया जाता है, अभी इसमें याद रखने की चीज है कि ईद जो मनाया जाता है वह क्यों मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे ईद मनाया जाता है। वही एक और बात यहां लिखा गया दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन है ना। भारत में इस्लाम का आगमन किसके द्वारा, तो अरबों के द्वारा किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत पे आक्रमण किया जाता है और सिंध के क्षेत्रों को विजय कर लिया जाता है। और सबसे पहली बार भारत में सिंध के क्षेत्रों में है इस्लाम एक धर्म बना है ना। अरबों ने क्या है, तो सिंध को विजित कर लिया। और सबसे यदि क्वेश्चन यहाँ पूछे कि भारत में इस्लाम धर्म का सबसे पहला प्रचार किस क्षेत्र में हुआ, तो वह सिंध के क्षेत्र में हुआ। तो यह था दोस्तों अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वह क्या था, तो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़े और जहां से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसे हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हम क्या ईसाई धर्म पढ़े। तो हम लोग जानते हैं कि ईसाई मसीह के समर्थक या प्रवर्तक कौन थे, ईसा मसीह थे। और इनका जन्म जो है बेथलहेम यानी जेरूशलेम के बेथलहेम में हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है कि संस्थापक ईसा मसीह थे, इनका जन्म जेरूशलेम में हुआ था, बेथलहेम में, ठीक है ना। वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता और माता का नाम जोसेफ और मेरी यानी मरियम था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष, बताया जाता है कि ईसा मसीह जो थे वो अपने जन्म के शुरू के जो 30 वर्ष थे वे एक बढ़ई के रूप में कार्य किया था। बैथलहेम के निकट नाजरत में काम किया था। आप लोग जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उन्होंने बढ़ई के रूप में अपना 30 वर्ष कहाँ व्यतीत किया था, तो वह नाजरत में, है ना, नाजरत में व्यतीत किए थे। उसके बाद ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे, एंड्रस एवं पीटर। प्रथम शिष्य एंड्रस एवं पीटर थे। इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्रॉस है। वहीं इसका पवित्र ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल है, यानी पवित्र ग्रंथ बाइबिल और पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। ईसा को 33 वर्ष की उम्र में रोमन गवर्नर, याद हमेशा रखेंगे कि किसने इन्हें सूली पर चढ़ाया गया, 33 वर्ष की उम्र में रोमन गवर्नर है ना पोंटियस है, पोंटियस के द्वारा क्या हुआ कि उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाने का कारण क्या था, यहूदियों, वहां पे यहूदी लोग रहते थे और बहुल यहूदी लोग इनके ईसा मसीह के प्रसार को देखकर वे लोग खपा हो रहे थे, क्योंकि वे लोग दूसरे धर्म को मानने वाले थे। इसीलिए उन लोगों ने रोमन साम्राज्य पे क्या हुआ कि दबाव बनाया और उनका रोमन गवर्नर पोंटियस उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। अब इसमें क्या है दोस्तों, बता रहे हैं कि ईसाई क्या है, तो एकेश्वरवादी धर्म है। यह भी क्या है, तो ईसा मसीह के बातों पर विश्वास करते हैं, तो एकेश्वरवादी हुए। वही ईसाई में क्या है कि ईश्वर के त्रियक के रूप मानते हैं। ईसाई लोग क्या है कि ईश्वर के त्रियक के रूप में मानते हैं। पहला क्या है, परम पिता परमेश्वर, और परम पिता क्या है, ईश्वर पिता यानी परम पिता परमेश्वर। वही इनके जो है ईश्वर पुत्र के रूप में ईसा मसीह, यानी परम पिता
परमेश्वर और उनके पुत्र ईसा मसीह, और तीसरे पवित्र आत्मा ईसा। यही 3 बातों पे वो लोग फॉलो करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। भारत में ईसाई धर्म, यहां दोस्तों क्वेश्चन यहाँ एक बनता है, हमेशा याद रखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया था संत थॉमस के द्वारा, और वह भी सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो वह चेन्नई में। हम लोग आज भी देखते हैं कि ईसाई धर्म का भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन तमिलनाडु यानी साउथ के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ है। अब दोस्तों आगे हम क्या देखते हैं? पारसी धर्म, छोटा सा पारसी धर्म, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पारसी धर्म में कहा जाता है इसके संस्थापक पैगंबर जरथुस्ट्र हैं, जो कि एक ईरानी थे। वही इसका धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंदा अवेस्टा। हम लोग जानते हैं कि यह पारसी धर्म जो कि बहुत पुराना धर्म है, और हम लोग जानते हैं कि जब भारत में आर्य लोग आए थे तो मध्य एशिया से आए थे, और वे सबसे पहले मध्य एशिया से आते समय ईरान में भी रुके थे, और वहां से फिर भारत आए, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो जिंद अवेस्ता, जो यह जिंद अवेस्ता जो बुक है, इसमें जो जिंद अवेस्ता जो यह बुक है, इसमें क्या है कि ऋग्वैदिक काल की घटनाएं और इस अवस्था में लिखी हुई बातों में क्या है कि दोनों में काफी समानताएं हैं, इसलिए समानताएं, इसलिए आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। और इसके जो है क्या है? तो जरथुस्ट्र है, पैगंबर क्या है? जरथुस्ट्र है। जरथुस्ट्र की शिक्षाओं पर संकलन है क्या? यह अवेस्ता। वही इसके प्रमुख त्योहार हम लोग देखते हैं कि प्रमुख त्योहार जो कि नौरोज है। बाद में हम लोग जब मध्यकालीन भारत देखेंगे तो यहाँ के शासक नौरोज को भी बंद कर दिए थे कराने के लिए, नौरोज थे। वही मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सदकार्य है, और पारसी लोग को माना जाता है कि यह अग्नि पूजक भी थे। और जब क्या होता है कि जब ईरान में इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगता है तो वहां पे इस्लाम धर्म वाले लोग इन पारसियों को मजबूर करके इस्लाम धर्म ग्रहण करने को मजबूर किया, और जो लोग नहीं किए वे वहां से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। इसके अनुयायी ईश्वर अहूर मजदा को मानते थे। इसके अनुयायी जो कि एक ईश्वर क्या है इनके? अहूर मजदा एक ईश्वर थे, उनको मानते थे। वही इसके अनुयायी जो थे क्या थे? तो अग्नि पूजक थे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या? तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म को देखा, और अभी हम लोगों ने इसकी जानकारी लिया। इसमें जो भी क्वेश्चंस बनने वाला, जो एग्जाम में बार बार आता है, ये आने वाला क्वेश्चंस है, उसे हमने आप लोगों को अच्छे तरह से करवा दिया है। और इसे आप लोग पढ़ लें 1-2 बार, इससे आपको थोड़ा इसे जानकारी मिल जाएगा धर्म के बारे में, और जो एग्जाम में आने वाला है वो भी हमने करवा दिया है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मेरा यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।